इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी इंसान को मरने का हक दे दिया है। ये सुनकर आपको थोड़ा शॉकिंग जरूर लग सकता है, पर 32 साल के हरीश राणा की कहानी को जानकर आपका भी दिल बैठ जाएगा। हरीश 2013 में एक ब्राइट बीटेक स्टूडेंट थे, पर चौथी मंजिल से गिरने के हादसे ने उन्हें पिछले 13 सालों से ऐसे हालातों में रखा जहाँ उनका ब्रेन और शरीर किसी भी चीज को रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा था। डॉक्टर्स ऐसी कंडीशन को वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, मतलब कि उनकी सांसें तो चल रही थी पर उनका दिमाग सुन था। वो ना ही बोल सकते थे, ना ही हिल सकते थे और ना ही किसी को पहचान सकते थे, मतलब कि अपनी सराउंडिंग्स की उनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। हरीश के माँ बाप ने दिन रात उनकी इतने सालों से सेवा की, पर जब उन्हें बेड सोर्स होने लगे, जब कोई बचने की उम्मीद ही नहीं रखी, तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उनके बेटे की चल रही इस लंबी सफरिंग को डिग्निटी के साथ एंड करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पेरेंट्स की बात को समझा और एक हिस्टोरिक बात कही कि हर इंसान को सिर्फ जीने का नहीं बल्कि इज्जत के साथ मरने का भी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया अलाउ कर दी है, जिसमें फीडिंग ट्यूब्स और मेडिकल सपोर्ट को हटा दिया जाता है ताकि जो डेथ है वो नेचुरली आ सके। इंडिया में एक्टिव यूथनेसिया यानी इंजेक्शन देकर किसी को मारना बिल्कुल इलीगल है, पर पैसिव यूथनेसिया लीगल हो चुका है अब इंडिया में। ये पूरा कंसेप्ट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो राइट टू लाइफ के साथ साथ राइट टू डाई विद डिग्निटी का भी हक देता है। हालांकि इस जजमेंट तक पहुंचने की जो कहानी है वो बहुत ही लंबी है। जैसे कि 1996 में पहली बार यूथनेसिया को रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब कि मरने का हक नहीं दिया गया था, और 2011 में भी पैसिव यूथनेसिया की बात तो की गई थी पर परमिशन नहीं मिली थी। और फिर फाइनली जाकर 2018 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है, और जो लोग हैं वो अपनी लिविंग विल लिख सकते हैं कि अगर वो कभी कोमा में जाते हैं तो उन्हें मशीन्स पर जिंदा ना रखा जाए। कोर्ट ने एम्स को साफ कहा है कि हरीश को पैलिएटिव केयर में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उनका जो एंड है वो पेनफुल ना हो। 2026 के हरीश राणा का ये केस पहला रियल लाइफ एग्जांपल बना जहां सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकली सारी रुकावटों को पार करते हुए अपनी 2018 की गाइडलाइंस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। और कोर्ट ने फ्यूचर केसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस के साथ साथ सेफगार्ड्स दिए हैं। इस हिस्टोरिक लीगल अपडेट को हर इंडियन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और फॉलो कर लें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद।